नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का प्रथम पाठ संभाषणम, अर्थात पाठ एक। संभाषणम का अर्थ होता है वार्तालाप या बातचीत। तो देखिए, यह एक साधारण पाठ है जिसमें दो संवाद हैं। पहले संवाद में पीलाराम एक शिक्षक की भूमिका में है। इस पाठ में गोपाल, उमेश तथा प्यासी छात्र छात्रा की भूमिका में है। दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती दो सहेलियां हैं। तो यहाँ पर पीलाराम बोल रहे हैं, भो छात्राः अद्य किम पठितुम इच्छा अस्ति। पीलाराम बोल रहे हैं कि हे छात्रों, छात्रा बहुवचन है, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। पठितुम पढ़ धातु, तुमुन प्रत्यय, छात्रा संवेतः, संवेतः का अर्थ होता है एक साथ। तो सभी छात्र एक साथ बोलते हैं, श्रीमान अद्य वयम विवेकानंद विषय ज्ञातुम इच्छामः। अद्य मतलब होता है आज। आज हम सब विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। पीलाराम उत्तमम अर्थात सर्वोत्तम, यह बहुत बढ़िया। वयम विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः। हम सब विवेकानंद के बाल्य काल के विषय में जानेंगे। ज्ञास्यामः भविष्यत काल है। गोपालः विवेकानंदः बाल्यकाले कीदृशः आसीत् सः किम किम करोति स्म। गोपाल बोल रहे हैं कि विवेकानंद बाल्यकाल में कैसे थे, वे क्या क्या करते थे। किम किम करोति स्म जहां पे लगता है वहां पर भूतकाल हो जाता है। वर्तमान काल में स्म लगा तो भूतकाल हो गया करते थे। पीलाराम बोल रहे हैं कि विवेकानंदः बाल्यकाले साहसी आसीत्। विवेकानंद बाल्यकाल में साहसी थे। तस्मै क्रीड़ा अति रोचते स्म। उसे या उन्हें खेल अत्यधिक पसंद था। गोपालः सः कथम प्रसिद्ध जातः। वे किस तरह प्रसिद्ध हुए। पीलारामः सः जिज्ञासु आसीत्। वे जिज्ञासु थे। धर्म विषय तस्य जिज्ञासा काल क्रमेण बलवती जाता। धर्म के विषय में उनकी जानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, समय पाकर या समय अनुसार दृढ़ होती गई। बलवती मतलब दृढ़ होती गई। भाष्याध्ययनम तस्य ज्ञान वृद्धिम अकरोत्। भाषाओं का अध्ययन उनके ज्ञान में वृद्धि किया। सह महान वक्ता रूपेणापि ख्यातिम प्राप्तवान। वह महान वक्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, प्राप्तवान प्राप्त की। प्यासी श्रीमन मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र आसीत्। प्यासी बोल रही है, श्रीमान मेरी माता कहती थी कि बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम तुलेंद्र था। किम इदम सत्यम, क्या यह सत्य है। किम धन इदम, यहां पर व्यंजन संधि होगी, किम इदम। पीलारामः आम सत्यम, यहां पर आम का अर्थ होता है हाँ, सत्य है। कालांतरे सह विवेकानंद नामना विश्वविख्यातः अभवत्। बाद में वे विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। विश्वविख्यात मतलब विश्व में प्रसिद्ध हुए। उमेशा बोलते हैं तस्य विषय अन्य कोऽपि विशेषः। उमेश कह रहे हैं कि उनके विषय में कोई अन्य और विशेष। यहाँ पर कोऽपि कह धनपि विसर्ग संधि। पीलाराम बोल रहे हैं तस्य विचारः उत्तमः आसीत्। उनका विचार उत्तम था। यत् मतलब कि मानव सेवा एवं ईश्वर सेवा अस्ति। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तस्य प्रभावेण जनाः संघटिताः भवन्ति स्म। और उनके प्रभाव से, तस्य प्रभावेण मतलब उनके प्रभाव से, किसके प्रभाव से, विवेकानंद जी के प्रभाव से लोग संगठिता मतलब इकट्ठा, भवन्ति स्म होते थे। सह देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम उपदेशति स्म। वह देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया। प्यासी बोल रही है कि महोदय रायपुर नगरस्य विमानपत्तनम कथम विवेकानंद नामना प्रख्यातम। प्यासी बोल रही, महोदय
रायपुर नगर के हवाई अड्डे, विमानपत्तनम मतलब होता है विमान मतलब जहाज, और पतनम मतलब उतरता है, अर्थात जो जहां पर जहाज उतरता है उसको विमानपत्तनम अर्थात हवाई अड्डा कैसे विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्यासी क्या बोल रही है कि महोदय, रायपुर नगर के हवाई अड्डा कैसे विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीलाराम बोल रहे हैं कि किशोरावस्थायाम विवेकानंदः रायपुर नगरे कालम व्यतीतवान। किशोरावस्था में विवेकानंद ने रायपुर नगर में समय व्यतीतवान किया था। श्रूयते यत् सह सकटे नागपुरतः रायपुरम आगच्छत। श्रूयते मतलब सुना जाता है कि वह मतलब विवेकानंद जी, सकटेन का अर्थ होता है बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए थे। अत्र सह संगीत शिक्षाम अगृह्णात। यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम। और उसी के स्मरण में या उनकी याद में ही हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद रखा गया। उमेशा श्रीमन पाककलायां च विवेकानंदस्य रुचि आसीत्। उमेश बोल रहे हैं श्रीमान, पाक कला में विवेकानंद की रुचि थी। पाक कला मतलब जैसे खाना बनाना, सब्जी बनाना आदि पाक कला कहलाता है, रसोईया कार्य। इदम अपि तथ्यम, क्या यह सही है। पीलारामा आम, हाँ। यहां पर दूसरा देखेंगे, फ्लोरा और विद्यावती के बीच में वार्तालाप मतलब बातचीत। फ्लोरा बोल रही है विद्यावती कहती आम, हाँ। फ्लोरा अत्र गच्छतु भवती किम करोति। फ्लोरा बोल रही है अत्र धन आगच्छतु, यहां आइए, आप क्या कर रही हैं। विद्यावती बोलती इदानीम अहम स्नानम करोमि। इदानीम मतलब होता है इस समय, मैं स्नान कर रही हूँ। फ्लोरा बोल रही है भवती शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु, आप शीघ्र स्नान करके आइए या आओ। विद्यावती बोलती हैं किमर्थम शीघ्रम, किस लिए शीघ्र। अर्थम जहां पे लगता है तो के लिए का प्रयोग होता है, जैसे किमर्थम किस लिए, गमनार्थम जाने के लिए, खदनार्थम खाने के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर किमर्थम किस लिए जल्दी। फ्लोरा बोल रही है गृहे शाकम नास्ति, घर में सब्जी नहीं है, शाकम मतलब सब्जी। भवती आपनम गत्वा शाकम आनयतु, आप बाजार जाकर सब्जी ले आओ। विद्यावती बोलती है फ्लोरे अहम वस्त्रम धृत्वा गच्छामि। हे फ्लोरे या फ्लोरा, मैं कपड़ा पहनकर, वस्त्रम धृत्वा धारण कर या पहनकर जाती हूं। तो फ्लोरा बोल रही है शीघ्रम द्विचक्रिकया गच्छतु, शीघ्र साइकिल से जाओ। विद्यावती बोलती है द्विचक्रिकया सम्यक नास्ति। विद्या बोल रही है कि साइकिल ठीक नहीं है, सम्यक मतलब ठीक, नास्ति न धनस्ति नहीं है। फ्लोरा किम घटितम, क्या हो गया। घटितम मतलब क्या हुआ। विद्यावती इयम भगना जाता, यह टूट गई है। अहम धायित्वा गच्छामि, मैं दौड़कर जाती हूं। फ्लोरा धायवित्वा मां गच्छतु, दौड़कर मत जाओ। आपने यातायातम सघनम भवती, आपने मतलब बाजार में यातायात सघन होता है, भवती मतलब होता है। त्वया सतर्कता अपेक्षिता शृणोतु, त्वया मतलब आपसे, सतर्कता मतलब सावधानी अपेक्षित है। शृणुतो सुनो, सुवर्णस्य मूल्यम अपि ज्ञातव्यम। सुवर्ण का अर्थ होता है जिमीकंद, जिमीकंद का भाव भी करना। ज्ञातव्यम मतलब ज्ञात करना। विद्यावती अस्तु, ठीक है। यावत अहम आगच्छामि तावत भवती कक्षम प्रक्षाल्यतु। यावत मतलब होता है जब तक मैं आती हूं
तब तक आप कमरे को धो लो या कमरे की सफाई कर लो। फ्लोरा, आम, हाँ, अहम कक्ष सज्जाम करोमि, मैं कमरे की सजावट करती हूँ। इस प्रकार आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, ख्याति मतलब होता है प्रसिद्धि, कलांतरे मतलब बाद में, संगठिता मतलब संगठित, विमान पत्तनस्य मतलब हवाई अड्डे का, व्यतीतवान मतलब बिताया, सूर्यते मतलब सुना जाता है, सकटेन मतलब बैलगाड़ी, दत्तम मतलब दिया गया, आपणम मतलब मंडी या दुकान या बाजार, द्विचक्रिकया मतलब साइकिल से, भगना मतलब टूटी हुई, सुवर्णस्य मतलब जिमीकंद, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक। यहाँ पर अभ्यास देखिए, अभ्यास प्रश्न पहला, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। जैसे क है, भो छात्रा खाली स्थान किम इच्छसि, तो यहाँ पर किम मतलब होगा अद्य पठितुम किम इच्छसि। उसी प्रकार है, श्रीमन अद्य वयम खाली स्थान विषय ज्ञातुम इच्छामः, तो यहाँ पर विवेकानंदस्य विषय ज्ञातुम इच्छामः। फिर है, विवेकानंद खाली स्थान साहसी आसीत, तो यहाँ पर आएगा बाल्यकाले साहसी आसीत। तस्य बाल्य नाम खाली स्थान भवति स्म, तो यहाँ पर आएगा नरेंद्र। तो एक बार और, यहाँ पर अद्य पठितुम आएगा, यहाँ पर विवेकानंदस्य आएगा, यहाँ पर बाल्यकाले आएगा और यहाँ पर नरेंद्र आएगा। फिर ख है, भवती किम करोति, यहाँ पर करोति आएगा। फिर है खाली स्थान शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु, तो यहाँ पर भवती आएगा, भवतु शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु। गृह खाली स्थान नास्ति, तो यहाँ पर साकम आएगा, गृह साकम नास्ति। और फिर खाली स्थान भगना जाता, तो इयम भगना जाता। तो एक बार और देखिए, ख में यहाँ पर आएगा करोति, यहाँ पर आएगा भवती, यहाँ पर साकम, यहाँ पर इयम। दूसरा अभ्यास प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। और नाम भी लिख सकते हैं, इसमें स्पष्ट नहीं बोले हैं कि नाम लिखना है, लेकिन संधि विच्छेद करना है। तो अतीव, अतीव का संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन इव, दीर्घ स्वर संधि। वक्ता रूपेण आपी, तो यहां पर वक्ता रूपेण धन अपि दीर्घ स्वर संधि। अत्र गच्छतु, अत्र धन आगच्छतु, दीर्घ स्वर संधि। नास्ति, न धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि। सतर्कता अपेक्षिता, तो यहाँ पर सतर्कता धन अपेक्षिता, दीर्घ स्वर संधि। तो सभी में दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर। तीसरा देखिए उदाहरण, अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजित्वा पद निर्माणम कुरु। उदाहरण का अनुसरण कर निम्नलिखित क्रियापदों का तुमुन प्रत्यय जोड़कर पद का निर्माण करना है। तो यहाँ पर जैसे पट धन तुमुन पठितुम होता है, उसी प्रकार गम धन तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, गंतुम। फिर है दृश धन तुमुन प्रत्यय जोड़ने से द्रष्टुम होगा, दा धन तुमुन प्रत्यय जोड़ने से दातुम होगा, और क्री धन तुमुन प्रत्यय जोड़ने से कर्तुम होगा। तो यहाँ पर पठितुम, गंतुम, द्रष्टुम, दातुम और कर्तुम। चौथा अभ्यास प्रश्न है, पाठ्य प्रयुक्तान अव्यय पदान चिनुत, जो पाठ में प्रयोग हुआ है उस अव्यय पद को चुन करके लिखना है। तो यथा है, यथा मतलब अत्र होता है, उसी प्रकार और पाठ में अव्यय पद आया था उसको लिखना है। तो वहां पर क्या क्या आया था, अद्य आया था, उसी प्रकार अतीव आया था, इति आया था, कथम आया था, आम आया था, अपि आया था, एव आया था, यावत तावत आया था, सम्यक आया था, मा आया था, च आया था। तो इस प्रकार आपको अव्यय पद लिखना है। फिर पांचवा देखिए, स्व सह पाठी नाम नामनी संस्कृते लिखत, अपने सहपाठियों का नाम संस्कृत में लिखना है। आप पुस्तक में तो है ही कुछ कुछ, जैसे गोपाला है, गोपाल का गोपाला होगा, प्यासी, उमेश का उमेशा होगा। उसी प्रकार आप जो है मोहन है तो मोहना लिख सकते हैं, विद्यावती है। उसी प्रकार आप और अपने साथियों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। छठवा, तव क्षेत्रे गृहे व कानी कानी शकानी उपलब्धानी, क्षेत्रे मतलब आपके खेत अथवा घर में क्या क्या सब्जियां उपलब्ध है लिखिए।
तो आप आपके आसपास जो सब्जियां होती है उसका नाम लिखना है। जैसे अस्माकं क्षेत्रे गृहे वा आलोम कुसमांडा, कुसमांडा मतलब क्या होता है? कुम्हड़ा। उसी प्रकार कद्दू फलम, कद्दू का फल, धान्यम, लहसुनम इत्यादिनी शकानि उपलब्धानि सन्ति। इसके अलावा और आप लिख सकते हैं, सातवां है द्विचक्रिकया विषय मातृभाषा पंचवाक्यानि लिखत। साइकिल के विषय में अपनी मातृभाषा में 5 वाक्य लिखना है। तो आप लिख सकते हो मातृभाषा में मतलब हिंदी में। जैसे यह प्राय सभी के घरों में देखा जाता है, साइकिल प्राय सभी के घरों में देखा जाता है, इसे पैर से चलाया जाता है और खर्च की दृष्टि से बहुत ही कम खर्चीला है, अर्थात इसमें डीजल पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। अभ्यास भी होता है शरीर का साइकिल चलाने से, स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रथमा पाठ संभाषणम समाप्त होता है और आगामी वीडियो में हम मिलते हैं द्वितीय पाठ न त्यक्तव्यः अभ्यासः। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका लाभ ले सके ऐसे जो है आप बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।